अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। तो जनाब आज मैं बैठी हुई अपने वॉशरूम में एज यूजुअल। बिल्कुल भी नहीं, आपको पता है मैं कम कम वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन आज मैं एक्चुअली बाहर जाने लगी थी और मैं तैयार होने लगी थी। तो मैंने जैसे अपने मेकअप ड्रॉर खोला तो मैंने सोचा कि मैंने आपको वो दिखाया ही नहीं जो मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बाहर गई थी, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी और फिर उसके बाद मैं ये भी दिखाऊंगी कि मैं क्या लेके आई। ऑल दो कि मैं शॉपिंग प्लान से नहीं गई थी, मुझे छोटा मोटा काम था, तो बस वो स्ट्रिप मॉल है, साथ साथ उसके स्टोर्स हैं, तो मैंने कहा चलो मैं चली जाती हूँ अंदर। तो मैं गई और आपको पता है हम खवातीन का, हम लेडीज का हम जाए और कुछ लेना ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं भी उन्हीं लेडीज में से एक हूँ कि मुझे कोई चीज अच्छी नजर आ जाती तो मैं उठा लेती हूँ। तो इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं उस दिन क्या लेके आई थी, अपना प्रॉमिस पूरा करूं, आप जाएं और जाके देख के आए उस दिन का मेरा ट्रिप जो मैं बाहर गई थी। उसके बाद मैं आपको यहीं पे मिलूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई थी। तो पहले आप जाएं, एंजॉय करके आए और मैं यहीं पे आपका वेट कर रही हूँ। आप वापस आएंगे तो यहीं से हम अपनी बातों कंटिन्यू करते हैं। जनाब तो ये है जी, आप देखें मैं आई थी मार्शल्स और मुझे विनर जाना था क्योंकि मुझे लेने थे मीकाइल के लिए सॉक्स। एक्चुअली मैं सॉक्स लेने के लिए आई थी। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले भी मैंने इसके लिए वाइट सॉक्स लिए थे और वो आई डोंट नो उनकी क्वालिटी का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो जल्दी उनका कलर भी ख़राब हो गया और वो इतने अच्छे नहीं रहे। तो मुझे मीकाइल के लिए लेने थे सॉक्स और जिब्राइल के लिए मुझे लेनी थी कुछ लेगिंग्स। एज़ यूजुअल आपको मैं बता चुकी हूँ कि जिब्राइल की लेगिंग्स इतनी जल्दी फट जाती हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। मार्शल्स में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल सकती हैं। ये देख लें सीके के बैग्स हैं और आपको इनके प्राइसेस दिखाती हूँ, तो प्राइसेस भी इनकी बहुत अच्छी होती हैं। आम स्टोर से ज़्यादा अच्छी प्राइसेस में यहाँ पे आपको चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों से लेके कपड़े, घर की चीज़ें, मुझे तो ये जो होम सेंस है और विनर्स ये मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट स्टोर है। मैं जब भी घर से निकलूँ कहीं मुझे ये नज़र आ जाए तो मैं ज़रूर ऐसे स्टोर में जाती हूँ और इस स्टोर में जाके मैं ज़रूर देखती हूँ कि इनके पास क्या पड़ा है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ मिल जाए, लेकिन कभी कभी आप जाते हैं तो आपको कोई अच्छी चीज़ नज़र भी आ जाती है। अब आज मैं गई थी तो मुझे कुछ ख़ास चीज़ें मिली नहीं। मैं गई हूँ उस पूरे मॉल में, मैंने घूमा फिरा, तकरीबन आधा पौना घंटा मैंने लगाया, लेकिन कुछ ख़ास चीज़ें मैंने नहीं ली। वहाँ से निकली हूँ तो सामने यहाँ पे है जी कॉस्को। कॉस्को जाऊँगी, कॉस्को के बाद जाएंगे हम लोग कॉफ़ी के लिए, लेकिन वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। लेकिन अभी हम जा रहे हैं जी कॉस्को। और वही बात कि मैं मुझे जहाँ कॉस्को नज़र आता है मैं ज़रूर जाती हूँ और मुझे कॉस्को इतना अच्छा लगता है। लाइक आप ये कह लें कि वन ऑफ़ द फेवरेट स्टोर्स में से मेरा जो है वो ये कॉस्को है और इतनी अच्छी चीज़ें मिलती हैं और क्या मज़ेदार इनकी चीज़ें होती हैं। लाइक आपका दिल खुश हो जाता है। मुझे ख़ास तौर पे घर की चीज़ें, एक चीज़ जिसके बारे में मुझसे इतना लोग पूछते हैं और वो है जी जो मेरे घर में फ्रूट बास्केट है, ट्री बास्केट्स वाली, जो हमेशा मेरी वीडियोस में आपको हेयर एंड देयर नज़र आ जाती है। लोगों ने मुझसे पूछ पूछ के, इंडिविजुअली पूछ पूछ के, आप ये कहाँ से बाई की, गुल कहाँ से बाई की। तो वो जनाब मैंने ली थी कॉस्को से और मैंने ली भी थी अराउंड आई थिंक $40-50 की थी। लेकिन उसको लिए हुए तकरीबन साल डेढ़ हो गए। जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी आई थिंक उसी वक्त मैंने कहीं ली थी और अब वो मुझे कभी यहाँ पे नज़र नहीं आई है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे कॉस्को पे जो आपको मिलती हैं, उस तरह की चीज़ें और उस तरह के प्राइसेस आपको बाहर कहीं भी नहीं मिलती हैं। हाँ, कॉस्को की एक चीज़ मैं बोलती हूँ कि कॉस्को समटाइम्स आप जब जाते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, लेकिन इनकी चीज़ों का एक मयार होता है और वो मयार इन चीज़ों का आपको इनके क्वालिटी को यूज़ करते हुए महसूस होता है। तो मेरे हस्बैंड और मैं तो बहुत बड़े फ़ैन हैं कॉस्को के। हमें कुछ भी लेना होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सबसे पहले जाऊँ और मैं चेक करके आऊँ कि कॉस्को ने क्या रखा हुआ है। उसके बाद मैं बाकी अपनी शॉपिंग वगैरह कहीं और से जाके देखती हूँ। यहाँ से कपड़े वगैरह मैं नहीं ख़रीदती, बहुत रेयर ऐसा होता है। कभी बच्चों के पजामा सूट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हेयर एंड देयर मैंने ले ली हों तो ले ली हों, अदरवाइज़ मुझे यहाँ की कपड़ों की चीज़ों का नहीं पता। बल्कि आप लोग मुझे बताइएगा कि इनकी क्वालिटी कैसी होती है। अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है इनके साथ अच्छा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी यहाँ से कुछ लूँ और ख़रीद के मैं भी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, जो कि मैंने अभी तक बहुत कम ऐसा यूज़ किया। और अगर मेरे पास राइट ना हो, अगर मैं सोचूँ तो मेरे पास कुछ भी कपड़ों से रिलेटेड कोई चीज़ भी कॉस्को से नहीं है। जी जनाब, तो कैसा लगा आपको ये पूरा ट्रिप? उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। वैसे बहुत छोटी वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि जब मैं अकेली होती हूँ मुझसे कैमरा हैंडल नहीं होता। जब मेरे साथ बच्चे होते हैं या कोई होता है तो फिर मैं इजीली कैमरा हैंडल कर लेती हूँ। तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ, पहले दिखाऊंगी फिर दिखाऊंगी आपको कि मैं क्या लेके आई थी। नॉर्मली आप लोगों ने मेरी वीडियोस में जब भी देखा होगा, अक्सर तो मैं मेकअप करती ही नहीं। लाइक मैं बिल्कुल क्लीन फेस के साथ आपके सामने आ जाती हूँ। लाइक कुछ भी अपने चेहरे पे नहीं लगाती हूँ, आपके सामने आ जाती हूँ। लाइक मुझे यूं ही अच्छा लगता है कि जैसी मैं हूँ मैं आपको वैसी नजर आऊँ। हाँ, कभी कभी जैसे आज मैंने कहीं जाना है और मैं तैयार हुई हूँ तो आपके सामने, और आपने नोट किया होगा कि नॉर्मली मैं बड़े न्यूड कलर या पिंक कलर्स लगाती हूँ मेकअप में, लिपस्टिक्स में। बहुत ज्यादा डार्क कलर्स मैं ओकेजनली लगाती हूँ, बट मेरे पास बहुत ज्यादा है। लाइक इतने ज्यादा है, आप लोग देख चुके हैं कलेक्शन। अगर नहीं देखी
तो इधर मैं छोड़ रही हूँ अपनी मेकअप की, अपनी फाउंडेशंस, अपनी नेल पॉलिश एंड अपनी लिपस्टिक की कलेक्शन। आप जाएंगे, आप देखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मेरे पास बहुत अच्छी कलेक्शन है, लेकिन मुझे दो चीज़ें लाइक वैसे तो 3-4 चीज़ें हैं जो मुझे बेसिक बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन दो चीज़ें लिपस्टिक एंड फाउंडेशन, ये दो चीज़ें मेरा क्रेज है। लाइक मैं जहाँ जाती हूँ सबसे पहले मैं ये दो चीज़ें देखती हूँ, एक लिपस्टिक देखती हूँ और एक वहाँ पे फाउंडेशन देखती हूँ। मेरे पास इतनी फाउंडेशन भी हैं, जब आप ये मेरी कलेक्शन देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं गई और मैंने उठा ली, मैं गई और मैंने देखी, और मैं क्या लेके आई हूँ ये जी मैं ये लेके आई हूँ जी। तो ये है जी वो दो लिपस्टिक जो मैं खरीद के लेके आई हूँ एनास्टेसिया की, और इनके कलर्स अगर मैं आपको दिखाऊं दूर से ऐसे तो आपको नजर आएंगे, बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही ब्राइट कलर्स हैं, और मुझे मेरे हस्बैंड को बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ जी। पहला शेड जो मेरे पास है वो है जी विंटेज, और उसको मैं ओपन, मैंने अभी इसको ओपन भी नहीं किया, मैं आपके सामने कर रही हूँ। मैंने वहीं पे स्वॉचेस लिए थे, उसके बाद मैंने ओपन नहीं किया। तो ये है जी इसका एक शेड। हाँ, आपको क्लोजअप लुक दिखाती हूँ। ये है जी इतना प्यारा सा, पता नहीं इसको क्या कहेंगे, पर्पल। ये देखिए, ये चेक करें इसकी वॉन्ड, मैं आपको डिटेल दिखाती हूँ। देखिए इसकी वॉन्ड है, और इसका कलर मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये देखिएगा कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका, ये देखें। इसको मैं बंद कर लूँ तो ये है इसका शेड। एक मैं लेके आई थी, ये विंटेज है इसका शेड का कलर नाम, और दूसरा है जी सेराफाइन, और ये कलर मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी बहुत ही अच्छा कलर है, ये रेडिश है लेकिन रेड नहीं है। मैंने इसको जब ट्राई किया था मुझे लग रहा था कि रेड है, लेकिन रेड नहीं है। तो अब मैं इसका स्वॉच करती हूँ आपके सामने, ये देखें ऐसे, और यहाँ पे कर देती हूँ आपके लिए। ये एक्चुअली क्योंकि वो मेरे हाथ की बोन की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन बहुत स्मूथ से, ये देखें ये कलर है जी। एक्चुअली रेड ही लग रहा है मुझे, कैमरा पे तो रेड ही लग रहा है। तो ये हैं जी दो शेड्स जो मैं लेके आई थी। अभी तक मैंने लिप्स पे ट्राई नहीं किए हैं, अच्छे ही लगेंगे, आई डोंट नो, आप बताइएगा कि कौन सा कलर आपको लगता है कि मेरे पे अच्छा लगेगा। तो ये दो चीजें मैं लेके आई थी, मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। मोर लिपस्टिक मुझे बहुत शौक है, इसलिए ज्यादा मैं लेके आती हूँ। तो चलें, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी, आपने बाहर जाने का व्लॉग देख लिया। आप चलते हैं और रेगुलर व्लॉग की तरफ मैं आपको लेके जाती हूँ, दिखाती हूँ कि आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टुगेदर, हम टाइम वेस्ट नहीं करते, एंजॉय करते हैं मेरा आज का व्लॉग। ना तो अभी मैं जा रही हूँ स्कूल, और जी हाँ जी, वीकेंड पे कोई स्कूल नहीं होता। आई एम श्योर आप लोग सोच रहे होंगे वीकेंड पे कौन सी स्कूल जा रही है गुल। जी वीकेंड नहीं है, ये कल का दिन था, थर्सडे फ्राइडे का दिन था, और मैं बैब्रिस को लेके गई थी स्कूल। उसको स्कूल से कुछ चीज़ें पिकअप करनी थी। तो मुझे एक्चुअली ये क्लिप मैंने लगाना नहीं था, वो मैंने बनाया था लेकिन मैंने कल नहीं लगाया, मेरा प्लान नहीं था लगाने का। मैंने कहा चलो फिर कभी लगाऊंगी। आज इसको लगाने का जो मेरा प्लान है वो इसलिए है, आपको पता चल गया होगा मेरे टाइटल से, मेरी वीडियो के टाइटल से, कि मैंने आपको दिखाना था कि कनाडा के वेदर का कोई भरोसा नहीं, कुछ पता नहीं चलता कि आज बारिश हो रही है तो घंटे के बाद क्या वहाँ पे होगा। तो ये दिखाने के लिए, कंपैरिजन देने के लिए मैंने आपको ये क्लिप इसके अंदर मैंने डाल दिया अपने व्लॉग में, ताकि आप लोग देख लें कि कितना ज़बरदस्त क्लाउडी बिल्कुल समर जैसा वेदर है। मैं आ गई हूँ स्कूल के पार्किंग लॉट में, बैब्रिस जाएगी अंदर, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आप स्कूल के टाइम पे आप नहीं आ सकते, जब स्कूल ख़त्म होने वाला होगा तो आप आएंगे तो हम आपको आपका स्टफ़ दे देंगे। बैब्रिस में जाना है ऑल द वे बैक साइड पे, उसका डोर उस साइड पे है, वो उधर जाएगी। उसकी टीचर को हमने बता दिया था कि हम इतने बजे आएंगे, तो वो उसको उसका स्टफ़ दे देंगे, वो वापस आएगी तो फिर हम घर चले जाएंगे। और गाड़ी पे आने का मकसद भी सिर्फ यही था कि बारिश हो रही थी, अदरवाइज़ आपको पता है घर, स्कूल और घर में सिर्फ तकरीबन 1-2 मिनट की वॉक है, लेकिन क्योंकि बारिश थी मैंने कहा चलो बैब्रिस तुम्हारे शूज़ वगैरह ख़राब हो जाएंगे तो मैं ही तुम्हें लेके जाती हूँ। तो इतने दिनों के बाद वो स्कूल आ रही थी तो थोड़ी नर्वस भी थी, तो मैंने कहा चलो मैं ही चलती हूँ, तो इसलिए मैं उसको लेके आई। आपको दिखाना ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ आप कंपैरिजन करेंगे। अभी ये वेदर है इतना प्यारा, और कोई किसी ने जैकेट्स नहीं पहनी हुई है, बिल्कुल सिंपल है। और ये आप जो आप क्लिप देख रहे हैं ये है जी आज का, यानी कल और आज में ये फ़र्क ज़रा चेक करें। आज सुबह भी शुरुआत ऐसी हुई थी, हल्का सा क्लाउडी था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि स्नो होगी। तो अभी आप देखें तो आपको फ्लरीज नज़र आ रही होंगी, ये अच्छी खासी फ्लरीज हो रही हैं, और वेदर भी एकदम से ठंडा हो गया है। इस वक्त आई थिंक +2 में है, लेकिन फील्स लाइक -4 और -5 है इस वक्त वेदर। हम लोग पहुँचे हुए हैं जी अपनी स्पॉट पे, जहाँ हम लोग आते हैं जी कॉफ़ी पीने के लिए। रोज़ हम आते हैं यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए, तो जहाँ हम आते हैं वहीं पे मैं खड़ी थी। तो ये अभी एकदम से फ्लरीज हो रही है, आई नो कि अभी थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल मेल्ट भी हो जाएंगी।
हो सकता है थोड़ी देर स्टे भी कर जाएँ, लेकिन जब ये मेल्ट हो जाएँगी तो फिर मैं आपको दिखा नहीं सकूँगी, इसलिए मैंने कहा आपको कैप्चर करके दिखाती हूँ। आप चेक करें, ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे फॉल होता है ना, जब अब फॉल आ रहा होता है और हल्की की फ्लरीज़ आती हैं या साथ में थोड़ी-सी वेदर में थोड़ी-सी ठंडक आ जाती है, तो बिल्कुल वो वेदर लग रहा था। तो मैंने कहा ये आज आपको ज़रूर दिखाना है, ये बड़ी बात फ़ेमस है। वो कहते हैं कि कनाडा का जो वेदर है उसका कोई भरोसा नहीं है। तो मुझे आज की वीडियो में आपको यही दिखाना था कि बिल्कुल सही कहते हैं कि हमें, वो कहते हैं ये कैनेडियंस जो हैं वो अपने सारे तरह के जो कपड़े हैं ना, जो आउटडोर क्लोथ्स हैं वो रेडी रखते हैं। उनको पता होता है कि आज मॉर्निंग में अगर वो विंटर क्लोथ्स पहन के जा रहे हैं तो आफ्टरनून में सब समर आ जाएगा और रात में फिर विंटर क्लोथ्स निकालने पड़ेंगे। तो हम लोगों के लिए ये मशहूर है कि यहाँ के जो लोग रहने वाले होते हैं वो अपने आप को मेंटली रेडी रखते हैं इस चीज़ के लिए कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो जनाब वो मैंने आपको वेदर दिखा दिया। आज है जी सैटरडे और आज हमने बनाई है जी कढ़ाई या चिकन बिरयानी। पता नहीं कढ़ाई मेरे मुंह से क्यों निकला। चिकन बिरयानी हमने बनाई है, चिकन एंड बीफ की बिरयानी, ये ज़बरदस्त। इसका लिंक मैं छोड़ दूंगी, इन तीनों चारों वीडियोस का, अपनी मेकअप कलेक्शन का भी और अपनी बिरयानी की वीडियो का भी लिंक मैं छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। आपको अगर चाहिए होगा तो आप जाइएगा, क्लिक करके देखिएगा। बहुत ही मज़े की बिरयानी बनती है, बेहतरीन मज़ेदार बिरयानी। तो जनाब इस तरीके से मैंने आज का दिन अपना स्पेंड किया है। आज मैंने जो क्लिप्स डाले वो मोस्टली थे, कुछ आज के थे, कुछ कल के थे, लेकिन मैंने कहा आपको देखने के लिए व्लॉग में अच्छी सी वैरायटी मिलनी चाहिए ताकि आप लोग मेरे व्लॉग से बोर ना हों और आपको बहुत मज़े का लगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं अपनी उम्मीद पे पूरी उतरी होंगी। तो चलें जनाब, लेती हूँ आपसे इजाज़त, अपना करूँगी डिनर एंजॉय। मिलूँगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल, तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।